ये एक ह्यूमन बॉडी है। अगर इस ह्यूमन बॉडी की छोटी यूनिट की बात करें तो वो होते हैं स्केलेटन। स्केलेटन से भी छोटी यूनिट को देखा जाए तो वो निकल के आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आते हैं कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, एंड देन आता है टिश्यू। एंड टिश्यू के सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है वो होता है सेल। अगर देखा जाए कि सेल किन चीज़ों से मिलके बनता है तो वो 70% ऑफ वाटर होता है। कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जो बाकी के 30% हैं वो होते हैं कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें भी देख लेते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। 15% प्रोटीन होता है, 6% आरएनए होता है, 4% सम अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2% फॉस्फोलिपिड होते हैं, 2% होते हैं पॉलीसेकेराइड एंड 1% डीएनए। तो ये होती है एक ह्यूमन की कंपोजिशन। अगर इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो इनमें एक बात कॉमन दिखेगी, वो है कार्बन। इसके पीछे का क्या रीज़न है कि लाइफ ने सिर्फ कार्बन को ही चूज़ करा आगे के लंबे सफ़र के लिए? इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। आखिर क्यों लाइफ ने सिर्फ कार्बन को ही चुना? इसके पीछे 3 फैक्टर वर्क करते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है अबेंडेंस एंड तीसरा है स्टेबिलिटी। चलो इन तीनों को अब बारी बारी से समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्सिटी, इससे पहले तुम्हें थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे आना होगा। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उसे हम एल्कलाइन मेटल कहते हैं या फिर हाइड्रोजन फैमिली मेंबर कहते हैं। ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट मौजूद हैं उन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और या फिर इन्हें हम बेरियम फैमिली मेंबर भी कह सकते हैं। इन्हें एल्कलाइन इसलिए कहते हैं जब ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या फिर अर्थ में रहते हैं तो ये अर्थ की मीडियम को थोड़ा एल्कलाइन कर देते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 को बेरियम फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली मेंबर कहते हैं एंड ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली मेंबर, ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली मेंबर एंड ग्रुप 17 को हाइड्रोजन कहते हैं एंड ग्रुप 18 को इनर्ट गैसेस कहते हैं। अगर ये देखा जाए कि ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट 1 बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 बॉन्ड, ग्रुप 13 के एलिमेंट 3 बॉन्ड एंड ग्रुप 14 के एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। फिर ग्रुप 15, 16 एंड 17 ये बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ग्रुप 15 में 3 बॉन्ड, 16 में 2 बॉन्ड एंड हाइड्रोजन 17 के सिर्फ 1 बॉन्ड बनाते हैं। देन इसके बाद 18 जो कि 0 बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 13 से 12 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें हम ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। फिर इसके नीचे आ जाता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। लेंथेनाइड को हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनकी अबेंडेंस अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। जो एक्टेनाइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। नंबर 93 से नंबर 103 तक ये सारे लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, और इनमें अगर बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी की बात करें मतलब ये होता है कि इनके लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतने बॉन्ड बना सकते हैं। इन एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S, P, D और F में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर 2 हायर बॉन्ड एंगल, नंबर 3 हायर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये सारी चीज़ें कोई एक एलिमेंट फुलफ़िल करता है तो वो एलिमेंट लाइफ को फॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कौन से एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं? अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि लेंथेनाइड, एक्टेनाइड या फिर ट्रांजिशन सीरीज़, मैं तुम्हें बता दूं तुम लोग ने काफ़ी अच्छा सोचा है, बट तुम लोग गलत हो। मैं तुम्हें एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम लोग कभी साइंस अपने स्कूल में पढ़े होगे तो तुम लोग को ये ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि जो किसी भी एलिमेंट में जो उसका न्यूक्लियस होता है वो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको पकड़ के रखने में हेल्प करता है। और जैसे जैसे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता रहता है, एंड किसी वजह से अगर कोई दूसरा एलिमेंट हल्का सा भी फोर्स करे या फिर एनर्जी दे दे तो वो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को काफ़ी इजीली लूज़ कर देगा। एक ये फैक्टर निकल के आता है कि हम लोग ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को यूज़ नहीं कर सकते। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को यूज़ ना करने का एक और रीज़न है, इनके जो आउटर सेल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और जो एक्टेनाइड होता है वो एक तरह से आर्टिफिशियल है और मैन मेड कह लो, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है। तो रेडियो एक्टिव में लाइफ बिल्कुल भी फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे तो पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब जो एलिमेंट बच जाते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं वो ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 के मेंबर हैं।
अब जब हम किसी चीज़ को बनाने वाले होते हैं तो हम लोग ये भी तो देखते हैं कि वो मटेरियल हमारे लिए इनफ है या फिर नहीं है। तो अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। और अगर वहीं हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम प्रेजेंट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ पे अबेंडेंस एलिमेंट की। तो सबसे टॉप पे होगा ऑक्सीजन, नंबर 2 पे होगा सिलिकॉन, नंबर 3 पे होगा एल्युमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देन कुछ एलिमेंट के बाद आ जाता है कार्बन। अर्थ पे अबेंडेंस को देखते हुए हमारे पास जो एलिमेंट बच जाते हैं वो है कार्बन और सिलिकॉन। अब इन दोनों को भी देखेंगे कि ये क्या कुछ चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा हायर रेट ऑफ रिपल्सन एंड तीसरा हाई न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो होती है 334 किलो जूल पर मोल। और अगर सिलिकॉन के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें किलो जूल पर मोल होता है, जो कि कार्बन से काफ़ी ज़्यादा कम है। सेकंड नंबर की अगर बात करें बॉन्ड एंगल की, तो कार्बन की अगर बॉन्ड एंगल की बात करें वो होता है 109 डिग्री और 28 सेकंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर सिलिकॉन के बॉन्ड एंगल को देखें 109 डिग्री और 28 सेकंड। अब जो लास्ट में बच जाता है वो होता है न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कार्बन के बीच जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन का साइज़ छोटा होता है। एंड अगर वहीं बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के बीच न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिस वजह से लाइफ ने सिर्फ कार्बन को ही प्रायोरिटाइज़ करा। और इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर कोई जगह ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है तो वहाँ पे केमिकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी लाइफ वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगी। या फिर कोई जगह काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पे जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी लाइफ को फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम को बनाए रखना या फिर बनाने की कोशिश करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इक्विलिब्रियम एक स्टेज के आने के बाद पूरी तरह से स्टेबल हो गया तो लाइफ फॉर्मेशन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम एक वर्ड है जिसे संतुलन कहते हैं। संतुलन का मतलब है कि किसी चीज़ का बनना और बिगड़ना, इसके बीच में जो एक नैरो सा जोन आता है उसे ही हम लाइफ कहते हैं। तुम सबने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप का जो फॉसिल्स है वो अपनी इंडिया में मिला, जो कि गुजरात के लिग्नाइट माइन के पास मिला था। क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर कैसे इंडियन के पुरातत्व विभाग ने इस सांप को बताया कि ये कितने साल पुराना है? अगर तुम्हें ये जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो।